शिवनेरी किले पहुंचे, जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धाराशिव से आए हम। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें आरक्षण की जरूरत है? जरूरत है ना, क्योंकि हमारी फीस ओबीसी वालों से बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसलिए आपको लगता है आपको भी ओबीसी संवर्ग में लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए। अब सरकार तो बोल रही थी कि 5,000 रूपए देंगी वो। सरकार तो झूठ है, झूठ है सरकार झूठ तो सरकार तो आप ही सभी ने मिलकर चुन के दी ना। इसके वास्ते तो ये आ रहे हैं ना सब लोग। देखो भाई साहब, मुझे ये बताओ, पहले क्या बोल रही थी सरकार, मतलब आप सभी ने मिलके तो सरकार को चुन के दिया ना। ये तो हमारा गलत हो गया ना। ये गलत हो गया आपका? हाँ, ये गलत हो गया। तो आपको पहले भरोसा था कि सरकार आने के बाद आरक्षण दे देगी? आरक्षण अब नहीं लग रहा आपको? नहीं, आरक्षण देगा ना, और लेके भी आएंगे। मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों को रास्ते में लोग पानी की बोतलें और खाने के पैकेट देते दिखाई दिए। जरांगे समर्थक कह रहे हैं कि वो 1 महीने की तैयारी से मुंबई आए हैं, इसलिए बिना आरक्षण लिए नहीं लौटेंगे। महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों से लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सिर्फ मराठवाड़ा रीजन नहीं, जहाँ पहले से यानी कि जो निजाम गैजेट हो, अलग अलग। भाई आप कहाँ से हो? केज बीड़ से हो? तो अब क्या कहना है आपका? हमको आरक्षण लेके ही जाएंगे हम। आरक्षण लेके जाएंगे? हाँ, एक मंथ का हम पूरा राशन लेके आए हैं। 1 महीने का राशन लेके आए हैं पूरा। 1 महीने का राशन लेके आए? हाँ, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब से मुंबई से वापस नहीं आएंगे। तब तक आरक्षण लेके ही जाएंगे हम। हाँ, आरक्षण लेके ही वापस जाएंगे। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे मुंबई के आजाद मैदान में ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल करने का ऐलान कर चुके हैं। महाराष्ट्र का यही मराठा कास्ट का जो लड़का है वो आज बम्बई जाना चाहता है, क्योंकि पाटिल ने उन्हें पुकारा है। पाटिल ने कहा है कि हम सब साथ में जाएंगे और आरक्षण लेके ही वापस आएंगे। प्रॉब्लम सोशल हो, लेकिन इसके बहुत सारे फाइनेंशियल एंगल्स हैं। यहाँ के किसान आत्महत्या हो या फिर सरकार जिस तरीके से 100% मदद नहीं कर पा रही है। पिछले 6 महीनों में महाराष्ट्र में पिछले 8 साल की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा यहाँ फार्मर सुसाइड हुए हैं। महाराष्ट्र का आंकड़ा अगर हम निकालें तो हर रोज 9 किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। ये सब किसानों के बच्चे आज मुंबई की तरफ चल निकले। इधर मुंबई के आजाद मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जरांगे समर्थक भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। परसों के दिन एक नया गैजेट आ गया जिसमें आजाद मैदान में किस तरह से आंदोलन होना चाहिए इसके बारे में एक नई सूची जारी की गई। ये परसों के दिन ही हुई और हमारा जो एप्लीकेशन था वो 31 मई का था। 31 मई को किया था, दूसरा 28 जुलाई को हम लोग ने किया था, जिसमें हम लोग ने स्पेसिफिकली सारी मांगे रखी हुई थी। परसों एक PIL किसी ने, कोई मिश्रा करके है, उन्होंने PIL दाखिल की कि उनको हमारा मराठा मोर्चा का तकलीफ हो रहा है और ये मराठा समाज के लोग मुंबई में आ रहे हैं करके उनको तकलीफ हो रहा है, जो कि एकदम गलत बात है। ये महाराष्ट्र, ये मराठों से बना हुआ महाराष्ट्र है और यहाँ पे आने के लिए अगर किसी को परमिशन लेनी पड़ती है तो ये गलत बात थी। बॉम्बे हाई कोर्ट, सरकार और मुंबई पुलिस को इस बात की चिंता है कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से मुंबई की रफ्तार न थम जाए। लास्ट टाइम आप लोग आए थे तो पूरा मुंबई जाम हो गया था, जब पूरी सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ मराठा मोर्चा ही दिख रहा था। मुंबई की सड़कों की गाड़ियां ही गायब हो गई थी, आप लोग का मोर्चा दिख रहा था। तो वैसा ही कुछ इस बार भी होगा तो मुंबईकरों को तकलीफ तो होगी। ऐसा है, इसकी जो जिम्मेदारी है वही पूरी सरकार की है। आप 6 बार उनका अनशन जो आप छोड़ने गए थे वो जिम्मेदार मंत्री थे। यह नौबत मैं बार बार वही दोहरा रहा हूँ। आज भी तुमको तुम्हारे माध्यम से मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, उनकी मांगे पूरी करो। हालांकि मनोज जरांगे पाटिल अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि प्रदर्शन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस को ये भरोसा भी दिया है कि प्रदर्शन से गणपति महोत्सव में खलल नहीं पड़ेगा। मुंबई से ऋत्विक भालेकर और विद्या के साथ ओंकार वाबले, पुणे, आज तक। यातायात ठप हुआ। पंजाब के पठानकोट में भारतीय वायुसैनिकों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई है मदद। लोगों के लिए हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई गई। पठानकोट में पानी के बीच फंसे हुए लोगों के लिए देवदूत बने भारतीय वायुसेना के जवान। दोनों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। फिरोजपुर में भारी बारिश से गिरी मकान की छत। घर के लोग सही सलामत हैं, घर के बाहर रहने को मजबूर हैं। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला में बाढ़ में फंस गए थे लोग, सभी को एयरलिफ्ट करके बाहर निकाला गया। तेलंगाना के कामारेड्डी में जलमग्न हो गया नेशनल हाईवे, रास्ते पर बंद पड़े लोगों के वाहन। नर्मदा में सरदार सरोवर नर्मदा बांध
के खोले गए हैं 5 गेट, छोड़ा गया है 5000 क्यूसेक पानी। आसपास के इलाकों में बढ़ गया बाढ़ का खतरा। गुजरात के नवसारी में फिर से हुआ है भूस्खलन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली के कई इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलें नष्ट हुई, प्रशासन अलर्ट। ओडिशा के कोरापुट जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी के तेज बहाव में बहते दिखे 2 लोग। गुवाहाटी में बारिश से मौसम हो गया सुहाना, कई जगहों पर हुई है वाटर लॉगिंग की समस्या। राजकोट में गणपति पंडाल में दिखी देशभक्ति की झलक, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा पंडाल। राजकोट में बप्पा को चढ़ाने के लिए मार्केट से सोने के वॉक वाले मोदक की डिमांड है। 12,000 रुपए किलो के भाव से मिल रहे हैं ये मोदक। सहारनपुर में निकली गणपति की अनोखी शोभा यात्रा। 1904 मॉडल रोल्स रॉयस कार पर विराजमान हुए थे गणपति बप्पा। कोल्हापुर से धूमधाम से निकाली गई गणेश यात्रा। गणपति की झांकी के साथ डीजे पर बजाए गए भक्ति के गीत, लोगों ने जमकर डांस किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, पुलिस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद के साणंद में प्लांट का किया उद्घाटन। भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप सेमीकंडक्टर सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड में बनेगी। सूरत दुबई फ्लाइट तकनीकी खराबी की वजह से अहमदाबाद में की गई थी डाइवर्ट। 2 घंटे बाद सभी यात्रियों को नई फ्लाइट से भेजा गया दुबई। बिहार के आरा में एक दरोगा के द्वारा मां-दलित किशोर के साथ यौनाचार का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने थाने में किया जमकर हंगामा। पटना में पेड़ से लटका हुआ मिला बच्ची का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका है। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम करके नाराजगी जाहिर की। महाराष्ट्र के पालगढ़ में विरार इमारत हादसे में 17 लोगों की जान गई, कई घायल हुए हैं। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में बाइक से टकरा गई थी ई रिक्शा, 8 साल की बच्ची की मौत हुई, ड्राइवर फरार। कर्नाटक के मंगलुरु में बस के सड़क किनारे खड़े हुए ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी थी, हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर। कानपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में मामूली से विवाद में पत्नी ने पति पर फेंकी थी गर्म चाय, महिला 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हुई। बांदा के स्कूल में नाबालिग छात्रा का गला दबाकर हत्या की गई, आरोपी किशोर के साथ 6 लोगों पर मामला दर्ज। नोएडा में 2 पक्षों में मारपीट हुई, युवक ने पुलिस के सामने महिला को जड़ा था थप्पड़, दवाइयों के पैसों के लेन देन का था विवाद। मुंबई के एक इलाके में फिर से एक्टिव हुआ है ठक ठक गैंग, एक ने ध्यान भटकाया, दूसरे ने फोन चुराकर फरार हुआ। मुंबई के सतारा में ट्रक की चपेट में आने से शख्स की मौके पर मौत हुई, गणेशोत्सव मनाकर लौट रहा था घर। महाराष्ट्र के लातूर में सब्जी में छिपकली गिरने की वजह से फूड पॉइजनिंग, खाना खाने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की बिगड़ गई थी तबीयत। नवसारी में लिव इन में रहने वाली महिला की चाकू मारकर हत्या, ड्रोन की मदद से हत्यारे तक पहुंची थी पुलिस। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में मंदिर उत्सव के दौरान अवैध बुल रेस में बैल ने महिला को मारी थी टक्कर, गंभीर हालत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसा हुआ, स्कूली बच्चों से भरी हुई बस पलट गई, 15 बच्चे घायल हुए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक की टक्कर हुई, हादसे में 4 की हालत गंभीर। दिल्ली के मेहंदीपुर बालाजी पर जा रहा था परिवार। मुजफ्फरपुर में युवतियों से छेड़खानी के विरोध पर चाकूबाजी हुई, पिता पुत्र घायल हुए, आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में रेलवे में पक्की नौकरी का सपना दिखाकर बेरोजगार युवाओं से 10 लाख रुपए की ठगी का मामला, आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गाय के मांस पर नहीं थम रहा है विवाद, एक वीडियो में लड़की मांस काटते हुए नजर आ रही, हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। गुजरात के कच्छ में एक्टिवा और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हुई, कंटेनर के नीचे दबने से थी मौत। राजस्थान के धौलपुर में नाकेबंदी के दौरान एक फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी के कब्जे से नीली बत्ती लगी हुई कार और अन्य चीजें बरामद की गई। बागपत में खेत में मिली युवक की लाश, कोई चोट का निशान नहीं, मर्डर मिस्ट्री में उलझ गई है पुलिस। एमपी के ग्वालियर में चटवी ड्रिप के साथ दोस्त को बाइक पर घुमाने निकले थे युवक, फुटेज सामने आया, पुलिस ने सख्त चेतावनी दी। 16 साल की हुई सुष्मिता सेन की बेटी अलीशा, बर्थडे पर एक्ट्रेस ने शेयर की लाडली की दिल छू लेने वाली तस्वीरें, इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक पोस्ट भी लिखा। बर्थडे गर्ल अलीशा और सुष्मिता ब्लैक कलर की एक जैसी ड्रेस में स्माइल करती हुई नजर आई। अलीशा जब 2 साल की थी तब सुष्मिता ने उन्हें गोद लिया था। सिंगर दिलजीत दोसांझ अगले महीने से दुनिया भर में शो करेंगे और 2025 नामक दौर और नए एल्बम की घोषणा भी की गई। रोमांटिक म्यूजिक एल्बम गुनगुनाते चले मौसम हुआ है रिलीज, बारिश की बूंदों के बीच रोमांस और लय को समेटे हुए है ये गाना। एक्टर गुरमीत चौधरी और एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी का न्यू सॉन्ग रिलीज किया गया, दर्द और इमोशन से भरपूर है ये गीत। 50% टैरिफ लगने से चंद घंटों के बाद ही यूएस ने दिए समझौते के संकेत, हालात संभालने के लिए सरकार ने निर्यातकों को वित्तीय सहायता देने की बात कही और नए बाजार तलाशने की बात कही। ईवाई के मुताबिक 2038 तक भारत $34.2 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यूएस टैरिफ का असर जीडीपी के 0.9% तक रहने की आशंका।
जीटीआरआई के मुताबिक टैरिफ के असर से निर्यात में $37 अरब की कमी आने की आशंका। टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी समेत कई सेक्टर्स में रोजगार संकट गहराने से मोदी की छवि प्रभावित होने का खतरा। टैरिफ दबाव के बीच सरकार चीन से विदेशी निवेश पर कुछ पाबंदी हटा सकती है। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि 24% तक के एफडीआई के लिए पहले मंजूरी की शर्त हटाई जाए। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर 50% टैरिफ लगाने से अमेरिका को नुकसान होगा। वहां महंगाई बढ़ने और जीडीपी ग्रोथ 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स कम होने की संभावना है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का भीषण हमला। एक ही रात में 629 हवाई हमले। हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का भी रूस ने इस्तेमाल किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मनी के चांसलर मर्ज ने कीव पर हुए हमले की निंदा की है। मैक्रो ने रूस के हमले को बताया है बर्बरता का प्रतीक। इसे रूस का खुलेआम आतंकवाद भी बताया गया। कीव पर हुए हमले के बाद यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी। रूस की बारूद फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखा मिलिट्री प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया है। 15 अगस्त को हुआ था धमाका। फिलिस्तीन की सरकार का अमेरिका पर बड़ा आरोप। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास के प्रवक्ता ने कहा अमेरिका के समर्थन के बिना इजराइल इतना बड़ा हमला जारी नहीं रख सकता। ईरान के यूरोपीय देशों को बड़ी धमकी। कहा अगर यूरोप ने लगाया प्रतिबंध तो IAEA से पूरा सहयोग खत्म कर देगा ईरान। साथ ही कहा यूएन प्रतिबंध लौटे तो परमाणु निगरानी सहयोग पर लगेगा पूर्ण विराम। चीन तिनजान में 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच SCO सम्मेलन है। वर्ल्ड वॉर 2 परेड में भी पुतिन होंगे शामिल। SCO सम्मेलन में पीएम मोदी समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता मौजूद होंगे। चीन का बयान बढ़ा सकता है अमेरिकी वर्चस्व के लिए चुनौती। ग्लोबल साउथ देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए चीन ने किया है वादा। अमेरिका, जापान और फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास का चीन ने किया कड़ा विरोध। चीन का आरोप जापान प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता का लगातार उल्लंघन कर रहा है। पहली बार टोक्यो पहुंचा ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर प्रिंस ऑफ वेल्स। 12 देशों के संयुक्त स्ट्राइक ग्रुप के साथ जापान पहुंचा एयरक्राफ्ट कैरियर।